नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। न्यूज नेशन पर आज दोपहर से लगातार हम आपके सामने एक बहुत बड़ी स्टोरी पेश कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला काले धन को सफेद करने से जुड़ा है और जिस पैमाने पर यह सामने आया है यह प्रदर्शित करता है कि आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो काम कर रहा होगा, अन्यथा ऐसे बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद करना असंभव सी बात है। आज कुछ ऐसे आंकड़े हम आपके सामने पेश करेंगे जो आपकी कल्पना से परे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि जो कृषि की आय होती है जिस पर किसी भी तरह का टैक्स आज तक स्वतंत्र भारत में नहीं लगा, कितनी जमा की जा सकती है? साल 2010-11 खास करके साल 2010 में 2000 लाख करोड़ रुपए के इनकम को यानी कि आप अर्जित संपत्ति को टैक्स फ्री घोषित किया गया है। ऐसे में आज हम ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं, मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले यह कहा था कि अगर काला धन जो विदेशों और देश में छिपा हुआ है उसे अगर हिंदुस्तान में ले आया जाए सिस्टम में तो प्रत्येक हिंदुस्तानी को 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को 15 लाख रुपए मिल सकते हैं। लेकिन हमारा यह कहना और दावा है कि जो पैसा हिंदुस्तान में साल 2006 से लेकर 2013 के बीच में आ चुका है उसके आधार पर अगर जो मौजूदा VDIS स्कीम है, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम, जिसमें आप काला धन को डिक्लेयर कीजिए, 45% टैक्स पे कीजिए और 55% अपने पैसे को वाइट कर लीजिए, इस स्कीम के तहत इतना पैसा जमा होगा, इतना पैसा एकत्रित होगा कि प्रत्येक हिंदुस्तानी को मौजूदा सरकार 7,20,000 प्रति हिंदुस्तानी को उसके बैंक अकाउंट में खाता जमा कर सकती है। यह पैसा आज हिंदुस्तान में बैठा हुआ है, बस मोदी सरकार को 2 कदम आगे बढ़ाना है और उस पैसे को आप सबके बैंक खाते में जमा कर देना है। और अगर हम एक और आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहे हैं, अगर मोदी सरकार संजीदगी से इस पूरे मामले पर आगे बढ़ जाए, जिसकी हम पूरी उम्मीद करते हैं क्योंकि मोदी सरकार ने भरोसा दिया है आम हिंदुस्तानी को कि काले धन पर वो कड़ाई से सख्ती से पेश आते दिखाई देंगे, अगर उस पर पूरा टैक्स वसूला जाए तो आप जरा सोचिए, हर हिंदुस्तानी 125 करोड़ हिंदुस्तानी के बैंक खाते में तकरीबन 30 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। आप इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे, जाहिर सी बात है। इसलिए आइए सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं जो हमारा बड़ा खुलासा, यह कैसे संभव है, कैसे संभव है कि हिंदुस्तान की कुल आय, कुल शकल आय से कहीं ज्यादा अमाउंट सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम के तौर पर डिक्लेयर की गई है। आइए दिखाते हैं आपको रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे एक विस्तृत चर्चा तमाम हमारे राजनीतिज्ञों के साथ, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, और समझने की कोशिश करेंगे कि यह क्या गोरख धंधा है, यह काले को सफेद करने का धंधा क्या है। ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि हिंदुस्तान में अगर काले धन के आय की बात करें तो दिल्ली से गुजरात तक जीरो लिखते चले जाइए। ठीक यही स्थिति होने वाली है। देखिए रिपोर्ट। करीब 2000 लाख करोड़ रुपए, रकम इतनी कि आंखें चौंधिया जाए। एक बार में तो गिनना भी नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत भर है। चौंकने की बारी तो अब आती है जब ये कहा जाए कि साल 2011-2012 में 6,56,944 किसानों ने सिर्फ खेती के जरिए इतने पैसे कमा लिए। जी हाँ, उसी खेती से जिसे आमतौर पर घाटे का सौदा कहा जाता है, जहाँ मुनाफा तो दूर की बात है, कर्ज के बोझ तले दबे किसान खुदकुशी करने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उसी खेती के आसरे इतनी कमाई का दावा किया गया है और सवाल भी इसीलिए खड़े हो रहे हैं। साल 2010-2011 में भारत की GDP 78,77,947 करोड़ रुपए थी और इसमें खेती की हिस्सेदारी सिर्फ 1,319.7 हजार करोड़ रुपए ही रही। लेकिन उसी खेती से करीब 6,57,000 लोगों ने करीब 2000 लाख करोड़ रुपए की कमाई कर ली, यानी देश के कुल GDP से भी 25 गुना ज्यादा। सवाल ये कि आखिर चंद लोगों की कमाई क्या पूरे देश की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा हो सकती है, या फिर कहीं कोई गड़बड़ झाला है? ये एक साल की कहानी नहीं है, साल दर साल यही कहानी दोहराई गई नजर आती है। फर्क सिर्फ रुपयों में नजर आता है। साल 2012-2013 में कुछ इसी तरह 8,12,426 लोगों ने करीब 676 लाख करोड़ रुपए की कमाई खेती के जरिए ही कर ली, जबकि देश की अर्थव्यवस्था में खेती की हिस्सेदारी 14,99,000 करोड़ रुपए के आसपास रही। यानी जो कमाई करने का दावा किया जा रहा है वो न सिर्फ देश की खेती से मिली कुल आमदनी से भी ज्यादा है, बल्कि उस साल की GDP से भी
7.5 गुना ज्यादा नजर आता है। घूम फिरकर सवाल वहीं खड़ा हो जाता है कि कहीं ये काले पैसे को सफेद बनाने का खेल तो नहीं है। सरकारों ने इस सच तक पहुंचने की कोशिश तक नहीं की, या शायद आंकड़ों का ये खेल उनकी भी नजर में नहीं आया। इसलिए हमारी कोशिश मोदी सरकार का ध्यान इस ओर लाने की है, ताकि अगर वाकई ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का तरीका है तो इस पर जो टैक्स बनता है वो भी वसूला जाए। टीम न्यूज नेशन। आपने ये रिपोर्ट देखी और अपने दर्शकों को बस मोटे शब्दों में हम बता दें, कृषि से